बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बीकानेर जिले की खजूवाला पंचायत समिति के छतरगढ़ ग्राम पंचायत में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हमारा समाचार की टीम ने सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन भाटी से विशेष बातचीत की। ग्राम पंचायत की सरपंच रुखसाना बानो के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में पंचायत के सर्वांगीण विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करवाए गए हैं। जनता ने जिन जिम्मेदारियों के साथ उन्हें सरपंच चुना था उसे निष्ठा और ईमानदारी से पूरा किया है। इसी के साथ सद्दाम हुसैन भाटी ने बताया है कि जनता ने सरपंच बनाया, लेकिन बाद में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बावजूद पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं आने दी। वहीं हमारे द्वारा किए गए विकास के वादों को पूरा करने में हमने समर्पित भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो आज भी मिसाल है। भाटी ने आगे कहा कि हमने तो अपना जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, आगे भी सेवक बनकर जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वही खास बातचीत में युवा कांग्रेस नेता सद्दाम हुसैन भाटी ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम पहुंचे हैं खजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत छतरगढ़ में और छतरगढ़ की सरपंच है श्रीमती रुखसाना बानो और सरपंच साहब के जो पतिदेव हैं प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन भाटी वो मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। आखिर 5 साल का जो कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब जो कार्यकाल चल रहा है वो सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए प्रशासक का कार्यकाल चल रहा है। इनसे जानेंगे आखिर किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं और जो सरपंची का कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार से रहा है। तो सद्दाम हुसैन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मैं आपका भी अपनी ग्राम पंचायत के अंदर स्वागत करता हूं और आप जैसे पत्रकार जो हमेशा आमजन की आवाज़ उठाते हैं उनके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप हमारे गांव के अंदर पधारे हैं और आपका जो सवाल है कि भाई 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, ये सवाल तो आम जनता के पास है, आम जनता ज़्यादा बेहतर बताएगी। लेकिन मैं इसका जवाब इस तरीके से दे सकता हूं कि जो मेरे सपने थे, जिन सपनों को लेकर मैं प्रतिनिधि बना था, कहीं न कहीं उन सपनों को पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया। उन प्रयासों को ताकत देने का काम मेरे राजनीतिक गुरु रहे गोविंद राम जी मेघवाल साहब ने भी पिछले 5 साल कांग्रेस के राज में उन्हें पूरी ताकत दी और जो जो छतरगढ़ के लिए उनसे मांगा गया उन्होंने दिया। चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे मुंसफ कोर्ट हो, चाहे हमारे विद्यालय के अंदर विज्ञान संकाय का कार्य हो, चाहे महाविद्यालय का कार्य हो, आम जन को राहत प्रदान करने के लिए हॉस्पिटल जो सीएचसी की बहुत बुरे हालात थे, 2 मंजिल जो बिल्डिंग बनाई गई, बहुत से ऐसे काम हैं जो पिछले 5 सालों में किए गए। लेकिन काम का सही आंकलन तो पब्लिक ही करती है, चुनाव के दौरान करती है, वो बेहतर आंकलन करती है। लेकिन एज ए प्रतिनिधि के रूप में मैं इस गांव का नागरिक होने के नाते जो मेरे प्रयास थे 100% थे और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये नहीं है कि गांव ने हमें सरपंच बना दिया बिल्कुल, तो 5 साल के लिए हम सेवा करेंगे। जब तक जिएंगे, ये आपके माध्यम से सोशल मीडिया है, हमेशा जब तक हैं तब तक छतरगढ़ वासियों के लिए हमेशा सहयोग करेंगे, चाहे पद पे रहें या ना रहें। बिल्कुल सद्दाम हुसैन जी, जैसे आपने कहा कि जब तक रहेंगे राजनीति में जनता की सेवा करेंगे और निश्चित तौर पर जो ये राजनीति है ये आपके पूरे परिवार में एक विरासत कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से आपका परिवार जो है वो राजनीति कर रहा है। आपके जो पिताजी है या पूरे परिवार के जो लोग हैं वो राजनीति में रहे हैं। पहली बार आपकी धर्मपत्नी को सरपंच बनने का मौका मिला है। तो 5 साल के इस कार्यकाल में कितना संतुष्ट मानते हैं? क्या जो वादे किए थे और उन वादों पे आप खरे उतरे हो? जनता की कितनी उम्मीदों पर आपने जो है वो काम किया है? तो फिर वही सवाल है कि जनता इसका बेहतर जवाब देगी। लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट इसलिए हूँ कि जो जो मुख्य वादे मैंने किए थे, जैसे नक्तबना मंदिर पे वहाँ भवन बनाने की बात थी, सीसी रोड बनाने की बात थी, गांव के अंदर लाइट लगाने की बात थी, जो सड़कें, ऐसी सड़कें हर सरपंच बनाता है, मैंने अपने पैसे से नहीं बनाई, सरकारी पैसा लगा है। सारा विकास कार्य जितने भी हुए सरकारी पैसे से हुए हैं।
लेकिन कुछ एक ऐसे रास्ते थे जो 25-30 सालों से कभी किसी सरपंच ने प्रयास नहीं किया, उनके बारे में प्रयास भी किया तो अधूरा छोड़ा उनको। बिल्कुल, मील के पत्थर। हाँ, क्योंकि वो विवादित रास्ते थे, मेरे गांव के अंदर भी विवादित थे। और कुछ रास्ते ऐसे थे जो चको ढाणियों के अंदर जाने वाले 50-50 सालों से वंचित रास्ते थे। कभी आपको मिलाएंगे उनसे कि उनकी 3-3 पीढ़ियां, चक तिंडियोल के अंदर एक रास्ता था, तो 3-3 पीढ़ियां उस बगैर रास्ते के परेशान थी, तो आपस में समझौता करवा ठीक है। के खास तौर से मैंने अपना पूरा समय ये 5 साल परिवार को नहीं देके ग्राम पंचायत को देने का काम किया और अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया। लेकिन ये है कि 5 साल के कार्यकाल के अंदर संपूर्ण जो कार्य हैं वो कोई जादू की छड़ी होती नहीं कि बदलाव हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि धरातल पे और कागजों के अंदर कोई भी सरपंच जो पहले रहे हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, खूब काम किया होगा अपने प्रयासों से। लेकिन मैं उनके सामने आमने सामने बैठ के अपने काम गिनवा सकता हूँ, इतना मैं संतुष्ट हूँ ठीक है। इस कार्यकाल से। अच्छा सदाम हुसैन जी, सरपंच का कार्यकाल कहते हैं कि बड़ा मुश्किल कार्यकाल होता है, एक कांटों भरा ताज होता है, लेकिन इसे पहनना पड़ता है। आप इस ताज को किस प्रकार से मानते हैं? नहीं, ये एक भ्रांति है। देखो, कांटो भरा ताज उनके लिए है जो राजनीति के अंदर बाई चांस आते हैं, ठीक है। बाई चॉइस नहीं आते। ठीक है। मैं बाई चॉइस आया हूँ राजनीति के अंदर, तो मेरे लिए तो ये फूलों का ताज है। ठीक है। और जनता ने जो ताज, जनता जो पहनाती है वो कांटों का ताज नहीं होता, फूलों का ताज होता है। इतने बड़े गांव का अगर प्रतिनिधि मुझे बनाया, जो प्रेम प्यार गांव वालों ने दिया, तो मुझ पे विश्वास किया उन्होंने और मैंने पूरा प्रयास किया है। फूलों का ताज है और गांव का एकमात्र शायद मैं ही सरपंच होऊंगा कि 5 साल भी सहयोग में रहे लोग, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई मेरी तरफ से। और जो चुनाव के समय भ्रांतियां थी, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, इस तरह के सबको साथ लेकर हमने काम किया, सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। अच्छा सदाम हुसैन जी, जैसे राजनीतिक गुरु माने जाते हैं आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल, कितना आशीर्वाद रहा है उनका। और अगर राजनीति के स्तर में बात करें तो गोविंद राम जी मेघवाल का आप किस पंचायत को लेकर किस प्रकार का बजट दिया उन्होंने अपने कार्यकाल? देखो, गोविंद राम जी का एहसान में, क्योंकि मेरी राजनीतिक शुरुआत के अंदर जो सहयोग दिया किसी नेता ने, तो वो श्रीमान गोविंद राम जी मेघवाल साहब ने दिया और मैंने हमेशा उनका आदर किया और करता रहूँगा। मैं चाहे राजनीति में रहूँ नहीं रहूँ, जो जिम्मेवारी उन्होंने मेरे को कार्यकर्ता के रूप में सौंप रखी है उसमें मैं खुश हूँ। उन्होंने जो सहयोग दिया है, उस सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल पहले जब मैं सरपंच नहीं बना था, 2018 में जब विधायक बने थे हमारे नेताजी, तो उस टाइम में संघर्ष कर रहा था गांव के अंदर, गांव की गलियों में। तब विधायक 18 में बने, हमारा चुनाव 2020 में हुआ। बिल्कुल। तो 2020 और 18 के बीच में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने मेरे को दिया और उन्होंने कहा कि तेरे को सरपंच बनना है और जहां जहां तेरे को लगता है, तो मैंने पूरा प्रयास किया। और सार्वजनिक काम के अंदर उन्होंने, चाहे नाथों के बस्ती में हो, तिंडियल हो, पाइपलाइन के कार्य हो, GLR के कार्य हो, सड़कों के कार्य हो, तो मेरे सरपंच बनने से पहले तो जो एक उम्र क्रिएट हुआ था उस टाइम सदाम के प्रति, बिल्कुल। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल गोविंद राम जी मेघवाल साहब का था कि उन्होंने उस तरीके से मेरे पे आशीर्वाद रखा। तो पब्लिक के अंदर एक मैसेज था कि भाई गोविंद राम जी का ये खास है और खूब अच्छे काम करेगा। और बनने के बाद में भी बड़े बड़े ऑफिस जो हमने साहब के आगे पेशकश रखी, आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे मुंसिफ कोर्ट है, लोग यहाँ से जाते थे तारीखों पे, पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन बीकानेर लगता बड़ी था। उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका रिजल्ट अब आ रहा है। अब लोग 2 सालों से, जब ये सत्ता चेंज हुई है उसके बाद में लोगों को महसूस हो रहा है कि काम का नतीजा है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करते हैं उसका रिजल्ट बाद में आता है। बिल्कुल। तो लोग अब संतुष्ट हो रहे हैं, उस कामों की तारीफ कर रहे हैं। तो उनका तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अपनी राजनीति के अंदर बहुत सहयोग रहा और निस्वार्थ भाव से उन्होंने मेरा सहयोग किया और आशीर्वाद रखा। और हमसे भी जितना हो पाएगा उनका राजनीति के अंदर, उनके लिए अगर कहीं खून भी बहाना पड़ेगा तो हम बहाएंगे। अच्छा सदाम जी, बिल्कुल गोविंद राम जी के कितने नजदीकी माने जाते हो ये कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। सत्ता का स्वाद आपने चखा, अब विपक्ष में स्वाद कैसा नजर आ रहा है?
देखो, वो तो सवाल आपने सही पूछा है। सत्ता के अंदर 5 साल तो उन्होंने गार्जियन के रूप में सर पे हाथ रखा। उनके कार्यकाल में 3 साल में सरपंच भी रहा, 2 साल एक आम कार्यकर्ता के रूप में भी रहा। 5 साल के अंदर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई सत्ता परिवर्तन होती है तो आम जन ज्यादा पीड़ित होता है, जबकि सबसे ज्यादा पीड़ित वो शख्स भी होता है कि जो 5 साल सत्ता के नजदीक रहा है। बिल्कुल। तो उसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है ही, लेकिन अपने उस चीज को दिल पे नहीं लेते, क्योंकि मुख्य विपक्ष के रूप में है, एकदम खुले में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल पक्ष में थे, अब विपक्ष में है और साफ सुथरी राजनीति करते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी की नहीं। तो विपक्ष का तो है वो है, उसमें तो कोई इतनी वो घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो 5 साल सत्ता पक्ष के साथ रह के हमने जो काम किया ना, उसका पीड़ा मुझे ये होती है कि जब विपक्ष में रहते हुए आम लोगों के कार्य नहीं हो पा रहे, तो उस चीज की पीड़ा है कि भाई सत्ता में थे तो एक फोन पे काम होते थे, कोई चाहे एसडीएम साहब को फोन कर दिया, तहसीलदार जी को कर दिया, चाहे बिजली बोर्ड में कर दिया। ठीक है। अब थोड़ी दिक्कत आती है कि हमें जाना पड़ता है, थोड़ा शोर शराबा करना पड़ता है, जायज काम के लिए भी माथाफोड़ी करनी पड़ती है, तो उससे आम पब्लिक को ज्यादा वो थोड़ा सा परेशानी है। लाइट संबंधी जैसे समस्याएं थी तो उसके लिए भी पीछे किसान परेशान थे, 3 डियोल के। तो एक वाक्य भी हुआ था, मेरी वॉल पे भी लगा हुआ है कि मैं कोई उसमें गया था, खारवाड़ी ग्राम पंचायत, बिल्कुल। वहाँ कोई भाजपा के नेता है, उन्होंने कहा कि भाई आप छत्तीसगढ़ से क्यों आ गए। तो ये परेशानियां तो हमें झेलनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। भाजपा के कुछ तथाकथित नेता है हमारे यहाँ जो अपने आप को ये मानते हैं कि भाई सत्ता हम ही चला रहे हैं, तो लेकिन अपने तो गोविंद राम जी के चले हैं, अपने डरने वाले वो कोई बात है नहीं। अपने मजबूती से बात उठाते हैं, सच का साथ देते हैं। ये भी नहीं है कि ये विरोधी है, हमने कभी नहीं कहा। गोविंद राम जी ने भी ये देखो 5 साल के कार्यकाल में कभी उनका व्यवहार ऐसा नहीं रहा कि ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है, या ये जो जायज व्यक्ति उनके पास गया डायरेक्ट, ये भी नहीं है सदाम के साथ गया या रमेश जी के साथ गया, डायरेक्ट जो गया उसका काम हुआ। तो उस टाइम कभी ये नहीं था। अब थोड़ा सा ये चल रहा है कि ये कांग्रेस ही है, भाजपा की ज्यादातर नेताओं का फोकस तो आज भी मेरे ऊपर ही है। ठीक है। कि सदाम क्या कर रहा है। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया 2 साल तो निकल गए, 3 साल और काम कर लो, आपका समय है। सदाम पे ध्यान नहीं देगे, गोविंद राम जी पे ध्यान नहीं देगे, गांव पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा, बाकी मर्जी। अच्छा सदाम जी, जैसे सत्ता में आप रहे और सत्ता में रहकर आपने जनता के खूब काम किए, जनता को मतलब जमीनी तक जो फायदे पहुंचाने का प्रयास किया, वो उसमें आप सफल भी रहे। लेकिन अब जैसे आप कहीं न कहीं विपक्ष में निराश नजर आ रहे हो, तो आप तो निराश हो, लेकिन आपसे ज्यादा जनता निराश हो चुकी है, क्योंकि फिर काम तो जनता के अटक रहे हैं। बिल्कुल, जनता निराश है, जनता इसका जवाब देगी। देखो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मैं युवा होने के नाते ये कहता हूँ कि कोई ये नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी इस चक्कर में कोई पब्लिक का नुकसान हो। बिल्कुल हम कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, राहुल गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, गोविंद राम जी मेघवाल साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आम पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप से जो आम लोग परेशान हैं उनके कार्य करो। आप सदाम तो परेशान हो, गोविंद राम जी परेशान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम लोग परेशान है। जनता हमेशा जवाब चुनाव के दौरान देती है। अब आगे आगामी 2-4-6 महीने के अंदर पंचायत राज भी चुनाव डिले हो रहे हैं। बिल्कुल। तो 2-4-6 महीने के अंदर पंचायत राज चुनाव जैसे ही होंगे तो उसके अंदर जनता जवाब देगी, तो उसके बाद में कोई सुधार करे तो अलग बात है। बाकी चुनाव के दौरान जनता जरूर जवाब देगी इस परेशानी का। अच्छा सदाम जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़, काफी बड़ी पंचायत है, और ये ऐसी पंचायत है जिसके अंदर आपको एसडीएम कार्यालय यही है, तहसील भी यही है, कोर्ट भी यही है और पुलिस थाना भी यही है। लेकिन अब इस पंचायत के कई टुकड़े हो चुके हैं, तो इसका कितना असर मानते हो? ये आने वाले समय में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा या बेनिफिट होगा? देखो, दोनों ही बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं। कि बड़ी पंचायत के अंदर बजट भी बड़ा होता है, और एक बड़े परिवार का जैसे व्यक्ति होता है तो उसकी पूछ भी होती है, तो वो थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा आम जनता को। कि वो चक ढाणी का व्यक्ति पहले आता था तो वो उसको पूछते थे, वो कहता था मैं छत्तीसगढ़ पंचायत का वासी हूँ, तो एक बड़े परिवार का रुतबा होता है। अब छोटी छोटी पंचायतें बनाई है, हालांकि छोटी पंचायतें बजट तो वही लगना है, ये आम आदमी को पता नहीं है। अब जैसे छोटी पंचायत छत्तीसगढ़ से 2 टुकड़े हुए हैं, तो बजट जो छत्तीसगढ़ का था, मान लो 1 करोड़ रुपए सालाना बजट था,
तो उसी बजट से कटौती होकर उसी पंचायत को दिया जाएगा, ठीक है, ना कि अलग से कोई बजट मिलेगा। ठीक है, तो छत्तरगढ़ का बजट कम हो जाएगा और उसी से बंटवारा मिलेगा जितना हिस्सा उसको मिलना है। ठीक है, हालांकि ये जरूर है कि भी पंचायत छोटी बनती है। अब जैसे चतरा पंचायत बड़ी है तो चतरा वासियों के लिए अच्छी बात है, वहाँ स्कूल भी आएगी, सीनियर स्कूल भी आएगी। धीरे धीरे 5 साल 10 साल के बाद में वहाँ विकास भी, गति भी बढ़ेगी, जैसे जनसंख्या जनगणना हो जाएगी। लेकिन बड़े परिवार के छत्तरगढ़ के लिए नुकसान है, जो अलग हुए हैं उनके लिए नुकसान नहीं है, छत्तरगढ़ के लिए नुकसान है। अलग हुए हैं उनके लिए फायदा है, छत्तरगढ़ के लिए ये नुकसान है कि 1 साल और रहता, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो हमारा पूरा प्रयास था कि इसको नगर पालिका बनाए। ठीक है, ग्राम पंचायत छत्तरगढ़ को नगर पालिका का सपना था हमारा, वो अब अधूरा रह जाएगा छत्तरगढ़ का, क्योंकि जनसंख्या भी कम हो जाएगी, वोट भी कम हो जाएंगे, तो आने वाले 20-25 साल बाद में संभव नहीं है। ये जरूर था कि आगामी 3 साल के बाद में हमारा पूरा प्रयास था कि छत्तरगढ़ को नगर पालिका बनाते, वो सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है। अच्छा सदाम जी, जैसे सभी डिपार्टमेंट आपकी इस पंचायत में है और सभी विकास के और उम्मीद के ताले यहीं से खुलते हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे मान लो आपकी उम्मीद कितनी बरकरार है, क्योंकि अभी जैसे कि आपने कहा कि आप तो बिल्कुल एक तरफा गोविंद राम जी के चेले हो और एक तरफा कांग्रेसी नेता हो आप यहाँ से, तो कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि क्या अब जो डिपार्टमेंट है उनका भी विपक्ष का सामना करना पड़ता है या फिर उसमें कुछ संबंध भी काम आते हैं? नहीं, सही काम के अंदर तो देखो जो अधिकारी होते हैं, अच्छे अधिकारी होते हैं, वो तो देखो सत्ता पक्ष या विपक्ष को नहीं देखते, सच्चाई को देखते हैं। और अपने भी कोई भी काम लेके जाते हैं तो सच्चाई वाला ही काम लेके जाते हैं। देखो गलत व्यक्ति तो अपने पास आता यही आपकी पहचान है। हाँ, गलत व्यक्ति आता भी नहीं है और गलत व्यक्ति अपने तरीके से काम भी करवा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास तो आते हैं, किसी की डीपी नहीं मिल रही, किसी का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, किसी के पोल नहीं लग रहा, किसी का बिल नहीं भर रहा, तहसील के अंदर जैसे कोई मूल निवास जाति प्रमाण पत्र अटके हुए हैं। तो इस तरीके के आम व्यक्ति आते हैं और पूरे दिन में पंचायत में बैठता हूँ, तो वही परेशानी है कि पहले फोन पे होता था, अब जाना पड़ता है। बाकी काम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सही काम है। उसके लिए अपने पढ़े लिखे हैं लोग का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अपने के सच्चाई के लिए अपने लड़ भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन काम होता है, जायज काम है। परेशानी यही है कि पहले फोन करने से होता था, पहले ये भी था, 1-2 साल तो हमें थोड़ा माथाफोड़ी करनी पड़ी, लेकिन 2 साल बाद में ये हो गया कि भाई गोविंद राम जी का नाम लेके लोग काम करवा लेते थे। और काफी विपक्ष के लोग भी, मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा, कई वाक्य ऐसे हैं, ठीक है, कि कट्टर विपक्ष के लोग बाद में अधिकारी हमें बताते थे कि फला व्यक्ति आया था यार मंत्री जी का नाम लेके, कोई बात नहीं काम करवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति कट्टर विपक्ष का व्यक्ति। तो ऐसा एक उम्र क्रिएट था कि भाई गोविंद राम जी का नाम लेते ही काम होता था। अच्छा, आपने कहा भी गोविंद राम जी का नाम लेते काम हो जाते हैं, ऐसा मैंने एक चीज देखी सदाम जी, जैसे गोविंद राम जी के मैंने ऐसे बहुत से पक्के चेले देखे हैं जो मतलब गोविंद राम जी के लिए जी जान दे देते हैं। ऐसा गोविंद राम जी क्या खास क्या है जो मतलब चेले उनके मतलब पूरे मेले में नजर आते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण, मेरे साथ जो वाक्य हुआ मैं बताना चाहूंगा। एक हमारे जमींदार का ऊंट गाड़ा था, ठीक है, वो लकड़ी लेके जा रहा था अपने खेत से, ठीक है, उसके घर पे शादी थी, नाम तो मैं उसका नहीं लूंगा कैमरे पे, लेकिन छत्तरगढ़ को वो लगभग वाक्य पूरा ध्यान में, ठीक है। तो एसी का व्यक्ति था वो, और वो ऊंट गाड़े पे लकड़ी लेके जा रहा था रात को 10-10:30 बजे, और फॉरेस्ट वालों ने उसकी लकड़ी को पकड़ लिया, ठीक है, जबकि वो बड़ी गाड़ियों को नहीं पकड़ते, ऊंट गाड़े को पकड़ लिया। तो मैंने फोन किया उनको, ये एमएलए बने ही थे उस टाइम की बात है, 1 महीने बाद की बात है, तो सत्ता तो बदल गई थी लेकिन अधिकारी नहीं बदले थे। तो उनका जो एटीट्यूड था वो पहले वाला ही था। तो उस टाइम के जो डीएफओ थे उनको सबको मैंने फोन किया रात को 11 बजे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, हमने सीज कर दिया और इसकी तो रसीद कटेगी 11,000 की। मैं क्यों साहब, ऊँट गाड़ो 11,000 को है, तो 11,000 की गरीब की रसीद काट दोगा और मैं लिख के दूँ थे सागे चले जाओ कि घर ब्याह है और ब्याह के अंदर वो लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो और खेत लेके जा रहे हैं। तो कि नहीं कि इसका तो 11,000 कम से कम है, ज्यादा ही करोगे ना आप तो 21,000 की रसीद, ठीक है। तो मैंने उनको कहा, मैं क्यों साहब ऐसा है, आप इसकी रसीद ही काटना, ठीक है। आपको अभी तक ये पता नहीं है कि भाई सत्ता चेंज होगी और विधायक गोविंद राम मेघवाल है, ठीक है, आप अपनी जबान पे रहना। तो कि ठीक है, मैंने देखे हैं काफी।
मैंने रात को 11 बजे फोन किया गोविंद राम जी को। ठीक है। मेरे साहब ये बात है, फला व्यक्ति ऊंट गाड़ा लेके जा रहा था और उसकी लकड़ी पकड़ ली। मैंने डीएफओ से भी ये बात की है, तो डीएफओ ये कह रहा है कि मैं 11,000 ज्यादा करोगे तो 21,000 की काट दूंगा अगर ज्यादा प्रेशर। ठीक है। अब आप देख लो क्या करना है। ठीक है। अब उन्होंने पता नहीं किस लहजे में साहब ने बात की नहीं की, फोन किया उनको। 10 मिनट बाद मेरे पास उसी डीएफओ का फोन आता है, रेंजर का, डीएफओ का, फॉरेस्टर का। उस टाइम सरपंच था नहीं मैं। तो सदाम जी कहाँ, और ये मैंने उनको ऊँट गाड़े वालों कह दिया था मैं कि तू ऊँट गाड़ा यहाँ छोड़ दे और तू घर चला जा। तो कि भाई साहब उसको भेजो और ये ऊँट गाड़ा ले जाओ। और मैं कि यार 11,000 कौन देगा? तो कि नहीं नहीं आप ले जाओ। और मैं क्या बात होगी, डीएफओ साहब को फोन आया तो यार आपने साहब को बोल दिया। तो मैंने तो पहले ही कहा था। ठीक है। तो वो 2-4 मैसेज ऐसे थे, क्योंकि पहले ये था लोगों को कभी एमएलए फोन नहीं करेगा रात को 11 बजे थोड़ी करेगा। तो वो 2-4 मैसेज वायरल हुए, तो उस वजह से अधिकारियों में, कर्मचारियों में भी ये हो गया कि भी रात को 12 बजे भी गोविंद राम जी फोन कर सकते। ठीक है। तो गरीब की सुनने वाले थे। मैं गोविंद राम जी से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा रीजन है कि गोविंद राम जी के साथ धन्ना सेठ नहीं है। ठीक है। ये सबसे बड़ी गोविंद राम की खासियत है। गोविंद राम मेघवाल के साथ आपको कोई धन्ना सेठ नहीं मिलेगा कि ये भी गांव के अंदर, छत्तरगढ़ के अंदर फलां धन्ना सेठ है, वो उनके साथ है ना। तो क्या धन्ना सेठ सारे विश्वनाथ जी और रवि शेखर जी के साथ है क्या? बिल्कुल, भाजपा पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है। हमें कहीं ना कहीं फील होता है अर्जुन राम जी के बारे में, विश्वनाथ जी के बारे में भी। विश्वनाथ जी भी 3 बार विधायक रहे हैं, अर्जुन राम जी भी 4थी बार से सांसद हैं, रवि शेखर जी भी संभाल रहे हैं उनका कार्यकाल। तो मेरे गांव के लिए कोई बड़ी सौगात वो नहीं दे पाए। उनके कार्यकर्ताओं के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई बड़ी सौगात वो नहीं दे पाए। मौके के विधायक हैं, तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। जनता ने उनको टाइम दिया है, 2 साल तो उनके हो गए, 2 साल अब 3 साल और है। हो सकता है जो बचा हुआ शेष कार्यकाल है उसमें छत्तीसगढ़ के लिए कुछ बड़ी सौगात लेके आएंगे। हाँ, यही हो जाए तो अब मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो उनको बहाना मिल जाएगा कि भाई वो सरपंच तो ऐसे बोल रहे हैं। तो कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी सौगात दे छत्तीसगढ़ को फायदा मिलना चाहिए। मैं तो विश्वनाथ जी को और अर्जुन राम जी को और उनके कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप गोविंद राम जी से कंपटीशन करो। ठीक है। विकास के मामले में कंपटीशन करो, साफ राजनीति करो। जो ये गंदी राजनीति चल रही है कि भाई वो फलाने का कार्यकर्ता, इसका काम मत करो, उनके आपस में लड़ाई है जी। ठीक है। बीजेपी में हमसे लड़ने की इनको नौबत ही नहीं है, आपस में भी लड़ाई है। कोई अलग से गुट बना के घूम रहा है, कोई अध्यक्ष का गुट बना के घूम रहा है, कोई जिला अध्यक्ष का घूम रहा है, इनकी आपस की लड़ाई है। हमारे ये सुख था कि हमारे एक ही था, ठीक है, पावर सेंटर एक ही था कि लड़ाई जो है गोविंद राम जी से लड़ो, बात है वो गोविंद राम जी से करो, काम है वो गोविंद राम जी से करो। तो हमारे ज्यादा झंझट नहीं है, हम उनके झंझट में ही नहीं पड़ते। जनता ने उनको चुना है तो उस मैंडेट को भी गलत नहीं मान सकते अपने। अब वो बड़ी लड़ाई है साहब, ज्यादा इसके बारे में बेहतर बोलेंगे, बोलते भी हैं। चलो ये तो सदाम जी बड़ी लड़ाई है, लेकिन अगर सदाम हुसैन की लड़ाई की बात करें तो आने वाले समय में जनता सदाम हुसैन को किस ओर देख रही है? सदाम हुसैन जी क्या चाहते हैं, किस चुनाव में अब अपनी जो है पकड़ बनाएंगे? नहीं, पकड़ तो ऐसा है कि जनता के बीच में रहते हैं, ना ही अपना तो कोई बड़ा ख्वाब है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे प्रशंसक या कुछ मेरे साथी तरह तरह की बातें करते हैं। ना तो मेरा कोई मानस है, ना कोई ये मन में रहता है। इच्छा थी मेरे एक बार सरपंच बनने की, ठीक है, और वो मेरे गांव ने बहुत बढ़िया तरीके से 1630 वोटों से मुझे जिताया, मुझे प्यार दिया, मुझे सरपंच बनाया। उसके बाद राजनीतिक पद की महत्वाकांक्षा मेरे को है नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। रही बात चुनाव की, तो पहले चुनाव में लड़ रहा था अपनी मर्जी से, पहले 2 चुनाव लड़े मैंने अपनी मर्जी से लड़े। ठीक है। अब जो चुनाव लड़ेंगे वो जनता की मर्जी से लड़ेंगे। जनता कहेगी भैया आपको लड़ना है ये चुनाव, वो ही लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। सेवा जनता की राजनीति में रह के मैं अपने बाई चॉइस आया हूँ राजनीति में। तो जब तक मैं स्वस्थ हूँ और जब तक मेरे में क्षमता है सेवा करने की, मैं पद पे रहूं या नहीं रहूं, आम जनता गरीब को गणेश मान के उसकी सेवा करेंगे। बगैर पद भी अगर सेवा करनी पड़ी तो ये भी जनता को दिखाएंगे कि भाई बिना पद के भी सेवा होती है। ये भी मेरी इच्छा है कि अगर मेरे को पद नहीं मिले तो मेरी इच्छा ये है कि मैं एक सरपंच और डायरेक्टर, जिला परिषद, इनसे ज्यादा काम करके बताऊं, एक मैसेज दूं कि भाई एक पूर्व सरपंच भी काम कर सकता है। तो विकास कार्य, ये तो सरकारी खजाने की चाबी मिल जाती है तो लोगों के विकास कार्य करवा देते हैं। बाकी जनता के है ना,
ये सड़क वाली ये समस्या कम है, आम समस्या ज्यादा है। किसी का बिल नहीं भरा जा रहा, उनकी सुनने वाला कोई नहीं बिल्कुल सही है। बात। थाने के अंदर कोई चला गया तो सिपाही धमका के बाहर निकाल देता है। ये 5 साल में हमने इतना अवेयरनेस किया है, लोगों को जागरूक किया है कि आज मेरा 10 साल का भी छोटा भाई कार्यकर्ता है, कोई साथी है, वो डायरेक्ट थानेदार से बात करता है। क्या बात है। ये गोविंद राम जी और हमने ये जरूर किया है कि हमने लोगों को ट्रेंड किया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपराधी नहीं हो तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, आप चोर नहीं हो, आप अगर गलत व्यक्ति नहीं हो तो आपको कलेक्टर से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो डर हमने दूर किया है आम लोगों का, और उसी के साथ हमें राजनीति करनी है। राजनीति को चेंज करने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, खुद को बदलने के लिए नहीं। क्या बात है सदाम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आप आए ग्राम पंचायत छतरगढ़ में, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। ऐसे ही गरीब मजलूम शोषित वर्ग की आप आवाज बनते रहो। इसी के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता, कांग्रेसी नेता सदाम हुसैन भाटी। इन्होंने कहा है कि सरपंची कांटों भरा ताज होता है, ये उन लोगों के लिए है जो सरपंची में कार्य नहीं करना चाहते या सरपंची के अंदर किसी अलग वजह से आए हैं, लेकिन सरपंची एक फूलों का ताज है और इन्होंने इस फूलों के ताज को ओढ़कर जनता के वो कार्य करवाए हैं जो कार्य आज तक जनता से अधूरे थे। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि जब तक रहूँगा जनता की सेवा करूँगा और सेवक बन के काम करूँगा। राजनीति मेरी चॉइस है और इस चॉइस को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। इसके साथ ही कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को इन्होंने राजनीतिक गुरु बताया है और इन्होंने कहा है कि ऐसे नेताओं की जरूरत है और ऐसे नेता ही जो हैं वो सही मायने में एक सर्वांगीण जो विकास है वो करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।